एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोबत के संगत के सभासद साथियों का साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिलने वाला साथ आज बड़े श्रद्धा के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में अपनी जिंदगी के आए हुए अनुभूतियों के द्वारा, सिद्धता के द्वारा आज जो कुछ भी मेरे जिंदगी में है, अभी मैं जो भी जीवन जी रहा हूं, वो सब उस शक्ति का स्रोत है जो मैं आपके बीच में आकर हर हमेशा, जिसका एहसास, वो चेतना, वो चैतन्य, एक शक्ति का स्रोत हर हमेशा मुझे मिलते रहता है। और वही है कि जिसे मैं परमात्मा बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, जैसी भी मान्यता किसी की होंगी, मेरे लिए वो एक अकाल, यानी जिसका आकलन ही नहीं हो सकता, अनाकलनीय ऐसी शक्ति है। आज भी मेरा माइंड उस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि मुझे संख्या समझ में आती, मुझे कम ज्यादा समझ में आता, मुझे मुझे ऊंच नीच जो है वो समझ में आता, मगर जिसकी सीमाएं ही नहीं है, जो असीमित है, उसको मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो अपने आप को मेरे साथ में है, हमेशा डिस्क्लोज करते रहता है। और आज मुझे एहसास है कि आज जो भी मैं शराब से दूर हूँ, पहले घोट से दूर हूँ, एक आनंद महसूस करता हूँ, शांति महसूस करता हूँ, एक संतुलन, एक बिना संघर्ष का जीवन जो मैं जी रहा हूँ, हर पल हर क्षण, ये एहसास आता है कि ये सब वही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे जो भी उपस्थित यहाँ पर भाई है, खास करके अगर कोई नए भाई जुड़े होंगे तो उनको आदरपूर्वक प्रणाम है, धन्यवाद है, आभार है। और खास करके हर हमेशा मैं आभारी रहता हूँ इन अनामिक मद्यपी ऑनलाइन समूह के आयोजकों का, जो कड़ी मेहनत के द्वारा एक शिस्तबद्धता से, लयबद्धता से हमेशा ये मीटिंग्स को सुचारू रूप से कार्यान्वित करते हैं, क्रियाशील करते हैं। और मेरे समान एक भुक्तभोगी थोड़ा सा लाभान्वित हूँ इसी कार्यक्रम के द्वारा। उसे ये मौका मिलता है कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को इस कार्यक्रम के द्वारा, जो स्पॉन्सर के द्वारा मुझे जिसका लाभ मिला है, वो आपके साथ में शेयर कर सकूं। आज जो बात चर्चा में मैं आप लोगों के साथ में अनुभव के द्वारा करने जा रहा हूँ, वो है, डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? क्या मुझे पीने की समस्या है? और ये पीने की समस्या क्या है मेरी? जो मेरे जीवन में, जहां से मेरा शराब पीना चालू हुआ, वहां से वो आखिरी दौर तक, जैसा मैंने पहले भी शेयर किया है कि पहली बार झटका खाया, 3 दोस्तों को खोया,
दूसरी मर्तबा मैं ब्लैकआउट में चला गया, ऑब्लिवियन में चले गया, वहां तक मैंने पिया, कोरी मुंह को लगाते गया, होशो हवास खो दिया, और वहां से एक डर पैदा हो गया। 10 साल करीबन उस डर के वजह से मैंने शराब नहीं पी। शायद मेरा एजुकेशन था, शायद थोड़ा मैं प्यार में गिरा था, और प्यार में पाना चाहता था, उसको खोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे में ही कुछ ऐसी ऐब है जो मेरा शराब पीना चालू कर देता है, और चालू जब होता है तो मैं उसके ऊपर रोक नहीं लगा पाता, उसको बंद नहीं कर पाता। चाहे ये शराब की दूरी कितनी भी दिनों की हो, शराब मेरे लिए समस्या बन चुकी है। उसका एहसास भगवान ने मुझे शुरू में ही दे दिया है। लेकिन मैं मानू तब ना, डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। ये बात उन लोगों तक पहुंच जाती है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक ये जो एक मूवमेंट है, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से एक चमत्कार के रूप में आज दुनिया पहचानती है, उसको जो मान्यता मिली है, और उसके मान्यता के कारण, सदस्यों के कारण, एक जन जागरण, पब्लिक अवेयरनेस, पीआई वर्क, वर्किंग फॉर अल्कोहलिक, कि जहां पे भी वो मद्य पीड़ित हो, वो कहां कहां जा सकता है। वो पागल खाने में जा सकता है, वो आज के सुधारित व्यसन मुक्ति केंद्रों में, जो पागल खाने का एक दूसरा ही भाग है, वहां जा सकता है। वो दवाखानों में जा सकता है, वो मेडिकल हेल्प ले सकता है, उसके लोग उसके ऊपर कुछ केस वगैरह कर सकते हैं, या वो खुद कुछ तो भी कांड पीटने के बाद में पुलिस के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो जहां जहां एक शराब से पीड़ित, शराब की समस्या से पीड़ित एक व्यक्ति जा सकता है, वहां ये सवाल उसके सामने है, जो बार बार उसको घेर रहा है, कि ऐसा क्या है कि मैं बार बार शराब पी रहा हूं और मैं खुद को बचा नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्या हो जाता मुझे, ये सवाल उसके सामने आए कि क्या मुझे शराब पीने की समस्या है। और करके हमारा पीआई एक्टिविटी के जो बैनर्स लगते हैं, छोटे छोटे फ्लेक्स कार्ड्स लगते हैं, कहीं गणपति उत्सव में, नवरात्र में, या पंढरपुर की यात्रा में, या बहुत सारी जगहों पे शराब शराब शराब, क्या शराब पीना आपकी समस्या है करके हम माइक पे भी ये बात बोलते रहते हैं। अट्रैक्शन, कि वो शराबी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति शराब पीने के कारण जो परेशान हो गया है, जिसने शिद्दत से उसके साथ में वो हर कोशिश कर चुका है, वो माता हो सकती है, वो पिता हो सकते हैं, वो पत्नी हो सकती है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयर हो सकता है, वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाने के बाद में भी मेरे समान व्यक्ति, मेरे शराब की समस्या कहाँ तक डीप है, कितनी भयानक है, उसकी क्या जबरदस्त पीड़ा है, क्योंकि बिल बोलता है कि यही पीड़ा थी, कॉमन पेरिल था, कि जिसने हमको एक दूसरे के साथ में लाया, यानी ही वो समस्या बन गई। वो अब आनंद देने वाली, राहत देने वाली, जो मैं सोचता था कि शराब नहीं पीता हूँ, ज्यादा पीता हूँ,
थोड़ा कम पीऊंगा तो ठीक रहेगा। मेरा प्रॉब्लम तो नींद नहीं आती, शराब नहीं पीऊंगा तो नींद ही नहीं आती। शराब नहीं पीऊंगा तो खाना नहीं खा सक रहा हूँ, शराब पीता हूं तो खाना खाता हूँ। शराब पीता हूँ तो ही मैं बातचीत कर सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, तब मेरे अंदर वो विश्वास आता है। तो शराब ने तो वो जगह ले ली थी मेरी जिंदगी में, शक्ति की, एक शक्ति के स्वरूप की। तो मैं कहाँ मानने वाला था शराब मेरा प्रॉब्लम है, शराब मेरी समस्या है करके। मैं तो उन सब बातों को सामने ला रहा था, जो बातें मेरे जिंदगी की पूरी नाकामयाबी थी। मैं नाकामयाबी स्वीकारना नहीं चाहता था, मैं हारना नहीं चाहता था। और करके ही शराब मेरी, मैं पीता तो हूँ मगर समस्या मेरी वो नहीं है। मेरे को पीना इसलिए पड़ता है कि ये ऐसा हो जाता है, वो वैसा हो जाता है, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और इसलिए मैं शराब पीता हूँ। लेकिन मेरे से जो जुड़े हुए थे वो बोलते थे कि बस ये शराब से दूर हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और ये शराब पीना बंद कर दे, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल्स हो रहे थे, एक्सीडेंट्स हो रहे थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समान आए हुए, पहले दिन आए हुए व्यक्ति को स्वागत करके उससे ये नहीं पूछता कि क्या तुम शराबी हो। वो अपने जिंदगी में शराब ने किस प्रकार से उसके जिंदगी में उसको तहस नहस किया। शायद कई बार पुराने लोग बोलते हैं कि ये क्या यार, ये पीने के बारे में यहाँ गया, वैसा किया, वो किया, ये हो गया मेरे साथ में, वो हो गया, वो ड्रंक लॉग बोलते हैं। लेकिन भाइयों जरा सोचो कि ये ड्रंक लॉग अगर आया नहीं रहता, ये ड्रिंकिंग एपिसोड्स आए नहीं रहते, ये पीने के बारे में बाद में मेरे जिंदगी में क्या क्या हुआ, और वो शराब ने एक समस्या का रूप कैसा ले लिया। डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? और तब मेरे सामने एक पर्चा रखा जाता है, समूह का नाम होता है, या एक आध पैम्पलेट दिया जाता है। मेरे समान व्यक्ति इनमें ध्यान ही नहीं देता। आज करीबन 48 इंग्लिश के पैम्पलेट्स है, मराठी के पैम्पलेट्स है, हिंदी के हर भाषा में पैम्पलेट्स है। मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जब तक पूर्णतः मुझे मान्य नहीं होगा कि मैं बार बार शराब पीते जाता हूं, ये जबरदस्त एक भाग है मेरे जिंदगी का, जहां पर आगे जाके वो शक्तिहीनता की बात आने वाली है, बेबसी की बात आने वाली है। वहां पर हतबलता आने वाली है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस उन सब शराब, जो शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ में काम करना नहीं चाहता, उनसे उनको कुछ नहीं लेना देना। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्राइमरी पर्पस, प्राथमिक उद्देश्य, स्वयं को शराब की मार से बचाना और उन लोगों की मदद करना जिनको शराब से बचने की इच्छा हो। टू रिमेन सोबर अवरसेल्व्स एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोबरिटी थ्रू द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 12 कदमों के द्वारा। क्योंकि ये जो शराब रुक जाती थी फिर दोबारा चालू होती थी, फिर भयानक स्वरूप ले लेती थी, और जिंदगी में की सभी चीजों को मेरे से दूर करते जा रही थी, और मुझे अकेला कर दिया था आखिरी में। जहां पर वो आखिरी अवस्था थी, खाना पीना, और अब क्या बोलूं आपके सामने, सेक्स तो होता ही नहीं था। बीवी मुंह पलट के सो जाती थी तो हाथ चलता था। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यानी अब इतना ही रह गया था, मेरा जीवन सिमट गया था, एक छोटा सा दायरे में मैं आ गया था। शराब क्या मेरी समस्या है? शराब पीना, बार बार पीना, हर वो उलझनों के बाद में, तकलीफों के बाद में
मेरे जिंदगी में आए हुए प्रसंगों के बाद में भी मैं शराब से दूर नहीं हो सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जैसा मैंने कहा कि एक छोटा सा कार्ड देती है या पैम्पलेट देती है जिस पर शराब पीना मेरी समस्या अगर है, ये बोल रहा हूँ। अब मैं भी बोलने लगा, हाँ यार ये जो है ना, ये क्या होता है मालूम नहीं, मैं ऐसा क्यों पीता हूँ मालूम नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं तो आ गया, यहाँ पर आया, उसके बावजूद मैं कुछ महीने सोबर रहा, फिर आप बोलते कि तू पिया क्योंकि तू पिंक क्लाउड में चले गया। अरे मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है मेरा एग्जैक्टली मैं क्यों बार बार पी रहा हूँ, ये मेरे को पीना ही क्यों पड़ता है, ये पीने की ओढ़ क्या है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबसे पहले मुझे ये निदान करने को बोलती है कि मैं शराबी हूं क्या। एक टाइप ऑफ अल्कोहलिक जहां पर सभी उपाय योजना फेल हो जाती है, मेरा आइडेंटिफिकेशन, यानी ही आई एम ऑन द डेथ बेड, मैं मृत्यु शैया पर हूं। अगर आज का जीवन क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आज मैं जीवित हूं यानी क्या है, उसका मायना क्या है, वो तभी समझ में आता है जब मैं इस बात को पूर्णतः समझ जाता हूं कि ये मेरा शराब पीने का प्रॉब्लम ये एक विधान है कि या तो मैं पागल होके मर जाऊंगा, पागलपन के हद तक चले जाऊंगा। मेरे ये शराब के प्रति वो पागलपन की लालसा, पागल होने तक की लालसा पीने की इतनी जबरदस्त है कि उसके आगे मेरे सामने कुछ भी नहीं बचता। आई हैव लॉस्ट द चॉइस टू ड्रिंक। फिर वो पत्नी रहे, संबंध रहे, काम धंधा रहे, नौकरी रहे, मान सम्मान रहे, इज्जत रहे, वो खाना सोना सब उसके सामने दुय्यम हो जाता है। शराब ये पहला चॉइस हो जाता है। डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम लाइक दिस? क्या मेरा शराब पीना ये इस प्रकार से मेरे जिंदगी में प्राथमिकता बन गया है, प्रथम स्थान पे आ गया है, बाकी सब द्वितीय स्थान पे चले गया है? और इसके लिए वो सवाल, क्योंकि मेडिकल साइंस भी ये निदान नहीं कर पाती कि कौन शराबी है कि नहीं है, ये इस प्रकार से उसकी समस्या हो गई है कि नहीं हो गई है। और हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बाटलीमोर, यूएसए के द्वारा शुरू में, मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तब 20 सवाल थे, बाद में 15 हो गए, बाद में 12 हो गए, बाद में अब 10 हो गए। मेरे जिंदगी में जो घट रहा है उन सब सवालों में वो सवाल थे, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो मेरे को इसका इलाज देती है, उपाय देती है, देयर इज अ सॉल्यूशन बोलती है, वो इसके बारे में क्या कहती है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अगर पहले के शुरू के लिटरेचर में आया है, अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया है। अगर ये बातें कई जगह पर पैम्पलेट्स में हमारे या हमारे ब्राउशर्स में या हम जो फ्लेक्स कार्ड बनाते हैं या छोटे छोटे बोर्ड लगाते हैं वहां पे ये लिखा जाता है कि डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, तो ये मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कितना जबरदस्त है, किस प्रकार से है, क्या ये मेरे जहन में, मेरे उस सुप्त मन में, डीप विद इन, रूट कॉज तक जहां से इसका उगम हुआ, वहां तक मैंने इस बात की मान्यता दी है कि मेरा समान व्यक्ति दारू ही पी सकता है, दारू पी के वो मर जाएगा, उसका वो मेंटल ऑब्सेशन इतना खतरनाक है कि वो पीते पीते मर जाएगा मगर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मुझे क्या हो जाता है मैं पीता हूँ, क्या हो जाता है मैं पीता हूँ, ये जो बात मैं बार बार बोल रहा था और अब कई बार मैं सुनता हूँ कि मैं 3 महीने दूर रहा, मैं 4 महीने दूर रहा, मैं 8 महीने तक दूर था अश्विन भाई, और फिर पी गया।
एम आई एंजॉइंग द ड्रिंक? क्या मैं पीकर समाधानी हूं कि मैं समस्या में आ गया हूं? वो पीने के कारण समस्या है, जैसा मैं जेल में चले गया, मेरा डाइवोर्स हो गया, या मेरी बीवी ने अपने आप को मारने की कोशिश की, ये जो भी समस्याएं आ रही, इनका उगम कहां से है? बिकॉज आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बेसिक टेक्स्ट जो बोला गया है, दिस इज द थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, जितने भी हमारे एडिशन है उसके ऊपर ये अब पहले हमारे नीले कवर पे ये बात लिखी है, दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द बिग बुक, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मूल ग्रंथ क्या बताता है ये मुझे? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम मेरे समझ में आने को ना, उसकी मान्यता मेरे को आने को ना, उसको डीप विद इन मैंने उस हद तक मान लेने को होना कि मेरा पीना ये अब मेरे जिंदगी के लिए एक इतना बड़ा खतरा हो गया है कि मेरी जान कभी भी जा सकती है। अगर ये मौका मुझे मिल रहा है जहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है इट इज आइदर बॉटल और गॉड, जहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि वो सब जिंदगी में वही वही बातें, थोड़ा देखते हैं इसको क्या हमारा बिग बुक बोलता है। तो पहली ये ड्रिंकिंग के लिए जो पीने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से है, क्या उनकी हालात है, कैसे उनसे उन डॉक्टर्स का जो पाला पड़ा वो क्या सोचते हैं, और वो डॉक्टर का मत क्या है इसके बारे में। तो जब तक हम इसमें से जाएंगे नहीं, इसको अपनाएंगे नहीं, इसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे नहीं, इसको पूरी तरह अपने आप में समाएंगे नहीं ना, तब तक मुझे मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम क्या है, मेरा शराब ये मेरी समस्या है, शराब पीना ये मेरी समस्या है। और जो मेरे अंदर में सवाल आते हैं कि मैं ऐसा क्यों पीता हूं, या मेरे में वो गिल्ट आता है, या शेम आता है, या खुद के अंदर में एक अपराध बोध आता है, खालीपन आता है, अधूरापन आता है, जबरदस्त पीड़ा आती है, इसकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुभवी सदस्य बोलते हैं आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरी मान्यता आ गई तो सब में से मैं निकल जाऊंगा। अगर मेरी मान्यता है ठोस होगी, मजबूत होगी, एक पत्थर के लकीर के समान होगी, उसमें एक कन्विक्शन आ गया जबरदस्त रीत्या, वो बात मेरे जिंदगी में आए हुए अनुभवों के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा, पुरावों के द्वारा, और करके वो बात हर हमेशा मेरे जहन में बैठी रहती है कि बिना खंगारे, बिना देखे, बिना समझे, बिना शोध कार्य किए किसी भी निर्णय पे आकर अपने आप को कोसते रहना, या अपने जिंदगी को एक नरक समझते रहना, या मैं मजबूर हूं, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, अब हर वक्त मेरे को नालस्ती लेना पड़ेगा, हर वक्त मेरे को नीचे ही झुकना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी इज नॉट ह्यूमिलिएशन। ये दौर मेरे जिंदगी में आने के लिए, उसमें से सब ऐसे ह्यूमिलिएटिंग जो सिचुएशंस आती है जहां पे मैं ह्यूमिलिएटेड फील करता हूं, जहां पे मैं अपमानास्पद होता हूं, जहां पे मुझे लगता है कि यार शराब नहीं पिया रहता ना तो आज ये स्थिति में नहीं आया रहता, मैं शराबी नहीं बना रहता ना तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ा रहता। तो इसके वजह से बाहर से तो मैं बोलता हूँ सब ठीक है, मगर अंदर में कहीं पे तो भाई मैं असमाधान ही रहता हूँ, मेरा चित्त शांत नहीं होता, मुझे वो सेरेनिटी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग माई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। ये कहाँ से शुरुआत होती है वो मैं जानता हूँ
कि जो पहला घूंट मैंने लिया, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ जो बोलता है कि उसका परिणाम मेरे ऊपर जो हुआ वो सब हम जानते हैं, मगर उसके आगे क्या, वो परिणाम मुझे बार बार चाहिए था, क्योंकि वो परिणाम आह्लाददायी था, वो बहुत यूफोरिक था, उसने मेरे को हाई किया, उसने मेरे डरों को निकाला, उसने मेरे भिड़न को निकाला, ये सब ठीक है, बट हाउ माय ड्रिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। और कहां तक है, कैसा है, वो आगे में समझ में आता है। टू देम देयर अल्कोहलिक लाइफ सीम्स टू बी नॉर्मल वन। उन्हें उनकी शराबखोरी की जिंदगी ही सामान्य जिंदगी लगती रहती है, और करके शराब से दूर होने के बाद में भी अपने जीवन का स्तर अगर ऊपर नहीं उठता तो उसमें भी वो समाधानी रहते हैं, उसमें भी वो बोलते हैं कि ठीक है, मेहनत नहीं करूंगा, कष्ट करने को मैं तैयार नहीं होता। मेरे को लगता है कि यार वहां पे तो मैं समाधानी था, बिल्कुल एकदम गए बीते हालत में समाधानी था, उससे तो बेहतर हूं ना। मगर मेरे को भगवान ने वो क्षमता दी है, योग्यता दी है, अपने अंदर में वो एक जबरदस्त बात है, इसका मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इज। जबकि मुझे ये मालूम है कि शराब पीना इंजूरियस है, तकलीफ वाला है, जानलेवा है, मगर फिर भी मैं बार बार शराब की तरफ जाता हूं, क्योंकि मैं सही और गलत में की, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य का भेद करने की क्षमता खो देता हूं। ये क्या है, ये डॉक्टर जो बोल रहा है, जो बाद में जाके आगे क्या बोलता है, क्यों इस कार्यक्रम की महिमा है, ये कार्यक्रम मेरे लिए, मेरे समान व्यक्ति के लिए, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, ये क्यों आवश्यक है, ये बात वहां पे समझेंगे जब इन बातों का खुलासा मेरे सामने होगा। ये खुल जाएंगे, इसके बारे में मैं सतर्क हो जाऊंगा, मैं इस जानकारी से जागरूक हो जाऊंगा, ये जानकारी मुझे जागृति को लेके जाएगी, तभी वो बात आएगी जो आगे चल के मेरे जिंदगी का एक धरोहर बनती है। They are restless, irritable, and discontented unless they can again experience the sense of ease and comfort which comes at once. At once. अरे यार, जब तक वो साली बेचैनी थी, थरथराहट थी, घबराहट थी, नाराजगी थी, और जैसे ही वो एक घुट गया, एट वंस मेरे को शांति थी। आई वॉज एट वंस, और वो एट वंस इफेक्ट बिना शराब के आए बिगर मैं शराब की तरफ ही जाने वाला हूं, क्योंकि कितने देर हैंडल करूंगा, कितने दिन मन को समझाऊंगा, मन को मारूंगा, अपनी इच्छाओं को मारूंगा, जब तक मेरे को ऐसी अवस्था में से एट वंस बाहर आना नहीं मिलेगा। आई एम अ प्रॉब्लम ड्रिंकर, तो मैं तो पीने ही जाऊंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर मेरे को यहाँ से राहत मिलती है, अगर मेरे को यहाँ पे आनंद मिलती है, अगर मेरे को कंपनी में बैठना अच्छा लगता है, अगर वो कंपनी का स्तर गिरते जाता है, मैं अच्छे खाने पीने वाले, उठने बैठने वाले, अच्छे लोगों में बैठते बैठते धीरे धीरे रिक्शा वाले, वो फिर कचरा उठाने वाले, फिर मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले, सबके साथ में मैं आई वॉज getting fit with them and I was not getting fit with my life. ये जो बात है मेरे जीवन की कि मैं फिट क्यों नहीं हो पाता, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा प्रॉब्लम ड्रिंकिंग का जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जो मेरे सामने उजागर होता है, जिसको रिवील किया जाता है, क्या मैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को
पूर्णतः मान्यता दे रहा हूं। मैंने तो इसका शोध कार्य नहीं किया, मैंने इसको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, मगर जिन्होंने इसको समझा, अनेक शराबियों के साथ में काम करने के बाद में पहचाना और मेरे समान शराबी के जान बचाने के लिए वो सत्य बताया, जो सत्य मैं समझना चाहता था। और मेरे ही समान एक व्यक्ति ने पूछा कि टेल मी द ट्रूथ, मुझे वो सत्य बताओ। आगे जाके वो भी आने वाला है। तो ये जो बात वो क्रेविंग के बोलता है, ये हम मान लेते हैं। ये फिजिकल एलर्जी की बात हम मान लेते हैं। ये मेंटल ऑब्सेशन की बात हम मान लेते हैं। मगर ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में मेडिकल साइंस कहां तक हदबल है? उपाय योजना, व्यवस्था, जो भी है इंसानी व्यवस्था, वो कहां तक हदबल है? वो अपने आप को किस प्रकार हदबल समझते, उसको मैं ध्यान में नहीं उतारता कि अब मेरे पास में है, देयर इज नो सेकंड चांस। अब दूसरा कोई मार्ग मेरे पास में बचा नहीं है। तो वो आगे चल के बोलता है, दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। मेरे समान आदमी इस खिंचाव में, जहां पे वो बॉडी मेरी फिजिकल एलर्जी में, वो क्रेविंग में आ गई है, एक घूट जो मेरे शरीर में जाता है जब मैं अस्वस्थ होता हूँ, चिड़चिड़ा होता हूँ, असमाधानी होता हूँ, और वो शराब का पहला घूट मुझे राहत दे देता है। और वो राहत के लिए मैं वो शराब का पहला घूट लेता हूं, मगर शरीर का ट्रिगर जब दब जाता है, उसका एलर्जी इंस्टिगेट हो जाता है, वहां पे एक चाप खींचा जाता है और वो बीन चालू हो जाती है, मेरा पीना चालू हो जाता है। जहां पर ये बोला गया है कि आई हैव अ फिजिकल बॉडी, मेरी शरीर एक ऐसा शरीर है कि जो मुझे बिना तकलीफ में गए आनंद से, प्रमाणबद्ध तरीके से शराब कभी पीने ही नहीं देगा। मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इस हद तक आ गया है कि अब मेरे शरीर में आया हुआ बदलाव परमानेंट हो गया है। ये कभी भी यहाँ पर इनरिवर्सिबल एक्शन नहीं है, ये दोबारा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए बोला गया है कि हम उन लोगों के समान है जिनके पैर कट गए हैं, जो दोबारा उग नहीं सकते। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेडिकल साइंस के पास में या किसी के पास में कि ये फिजिकल एलर्जी मेरी निकाल देंगे। Am I in that type? ये मेरी शराब की समस्या क्या इस प्रकार से जो मेरे सामने रखा जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है, इसकी मान्यता डीप विद इन, न बदलने वाली मान्यता, एक पत्थर की लकीर के समान मेरे जहन में उतर रही है। क्या ये मान्यता मैं अपने अनुभवों से, अपने जिंदगी में आए हुए पुरावों के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले कुछ लोग इस बात की तुरंत इसकी कबूली देते हैं, तुरंत ये बात को पूर्णतः मानना चालू करते हैं, पहले दिन से सोबर हो जाते हैं और मरते दम तक सोबर रहते हैं। और मेरे समान आदमी कुछ अरसे के बाद में लौट के जाता है, फिर वापस आता है, फिर लौट के जाता है, बोलता है यार ये मेरे साथ में क्या क्या हो रहा, मैं ही ऐसा क्यों करता हूं? आई हैव अ बॉडी जो सामान्य नहीं रहेगी। मगर ये बॉडी सामान्य नहीं है, ठीक है, मगर ऐसा क्या है कि मैं जाके पीता हूं वापस? क्यों मेरे पास में डिफेंस नहीं है? क्यों मैं अपने आप को शराब पीने से रोक नहीं सकता? क्यों मेरा जो निर्णय है कि मैं कभी जिंदगी में नहीं शराब पीऊंगा, उसके सामने और शराब पीने का विचार हावी हो जाता है और मेरा न पीने का विचार हार जाता है? द मेंटल ऑब्सेशन। मेडिकल साइंस ये तो बता रहा है मेरे को, और ये माइंड के बारे में बोलते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुभवों के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा यही बोला जाता है कि मैं शरीर से तो बीमार हूं, मगर मन से ज्यादा बीमार हूं।
और ये मेरी मानसिक बीमारी ये जबरदस्ती रीता घातक हो गई है, जानलेवा हो गई है, मेरे को जिंदगी से बेदखल करने वाली है। हालांकि मैं समझते रहता हूं यही नॉर्मल जीवन है, यही मेरा वास्तविक जीवन है। तो जब तक मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, वो इस बीमारी के अंतर्गत आ गया है क्या, क्योंकि आगे जाके यही डॉक्टर बोलता है कि ये लोग ठीक हो सकते हैं अगर वो कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे को तो ये बोला गया है कि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, किसी प्रकार का बंधन नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं। और मेरा समान आदमी अपने प्रॉब्लम को न पहचानने का कारण उसी को बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं पी लिया, मैं क्या करूं, मेरे को ऑब्सेशन आ गया। यानी मैं मेरे बीमारी का ही कारण मेरे पीने के लिए देने लग गया। अब मेरे पास में मेरे पीने का कोई कारण ही नहीं रहा। और ये बोलता है कि कितने बार लोग मेरे पास में आकर चिल्ला चिल्ला के रोते रोते बोले और बहुत व्याकुल होके उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर आई कैनॉट गो ऑन लाइक दिस, मैं इस प्रकार से नहीं जी पा रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। मेरे पास में जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है, मगर व्हाई आई कैंट स्टॉप। मैं रुकना चाहता हूं, मैं रुक पा नहीं रहा हूं, आप मेरी मदद करो। और यहां पर वो हतबलता बोलता है, फेस विद दिस प्रॉब्लम, ये समस्या है। अगर वो डॉक्टर प्रामाणिक है, वो अपने उस जो उसने शिक्षा ली है उससे पूर्णतः ट्रूथफुल है, तो यही डॉक्टर बोलता है कि अपनी हतबलता को डॉक्टर पहचान लेता है, यार ये आदमी को मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इनएडिक्वेट हूं, मैं यहाँ पर कम गिरता हूं, इसके बारे में मेरे पास में कुछ करने लायक बचा नहीं है अभी। हालांकि वो अपना सब कुछ, पूरा ज्ञान विज्ञान, उसकी प्रैक्टिस, उसका नॉलेज सब उसके ऊपर नौछावर कर देता है, मगर दैट इज नॉट इनफ। दैट्स माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। जो मैं बोलता हूं कि डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, एंड आई एम सेइंग, मैं बोलता हूं कि हाँ मेरा पीना ये मेरा समस्या है, मैं पीना नहीं चाहता फिर भी पी लेता हूं, मैं जीना चाहता हूं जी नहीं पा रहा हूं, मैं बार बार क्यों पी रहा हूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि मैं, मेरे पास में नॉलेज ही नहीं है, मैं हतबल हूं। ऐसे शराब पीने वालों के साथ में काम करने वाले साइकेट्रिस्ट लोग के अनुभव के द्वारा वो बोलता है कि कुछ रिकवरी जरूर हुई है पीने वालों की, शराब पीने वालों की, जहां पर शायद हम जो चाहते थे कि इनमें वो बदलाव आए, इनके सोच में बदलाव आए, प्रोफाउंड चेंज आए, साइकिक चेंज आए, वो आ सका। मगर बहुत सारे लोग हमारे इस ट्रीटमेंट को या हम हमारे इस प्रकार के जो हमारा हम काम करते हैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, उसको समझ ही नहीं पाते। हम यहाँ पर उनका वो बात उनके जहन तक पहुंचा ही नहीं पाते। वो आगे बोलता है कि ये एंटायरली मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। हम लोग बोलते हैं कि अभी मेंटली मेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अब मेरे को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अब मैं कुछ भी हो गया तो शराब का घूंट नहीं पीऊंगा।
मेरा मन काम नहीं करता, मेरा नॉलेज काम नहीं करता, मेरी ताकत काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करता, दैट टाइप ऑफ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम आई हैव। मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के सामने कुछ भी नहीं चलता। तो ये अरेस्ट कहां से आता है? फ्रॉम अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स। ये इंटरफेरेंस कहां से होता है? मेरे और शराब के बीच में कुछ तो भी ऐसी शक्ति आ जाती है, जो शक्ति बीच में आए बिगर मैं शराब पी पी कर मर जाऊंगा मगर अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। ऐसा मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। और करके वो डॉक्टर बोलता है कि मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण मैंने देखा कि एक व्यक्ति सर्वसाधारण एक नॉर्मल इंसान के समान बिल्कुल चल रहा था, एक बिजनेस डील चालू था, वो पूरा था, सक्सेसफुल हो गया, और अब वो बिजनेस डील कंप्लीट होने की ही बारी थी कि उसके 2 दिन पहले वो पी गया और पूरा सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया, क्योंकि वो फिनोमिना ऑफ क्रेविंग। क्या मेरे अनुभव में इसी प्रकार के मेरे अनुभव है कि मैंने नई नौकरी ली और नई नौकरी शिद्दत से होने को ना, अच्छे से चलने को ना, अब मेरे को फिर से यहाँ पर मेमो नहीं मिलने को ना, मेरे को किसी ने निकाल नहीं देने को ना करके मैंने भरसक मेहनत की, और एक दिन अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, मैं पी गया। और जब पिया तो पीते ही रहा, मेरे काम को, मेरे किए हुए सब बातों को कोई मतलब नहीं रहा। ये मेरा पीना मेरा सब कुछ लुटा के लेके चले गया। तो ये फिनोमिना ऑफ क्रेविंग जो है, ये पैरामाउंट हो जाता है, प्राथमिक हो जाता है, एकदम से उभर के आता है, इतना जबरदस्त रीते आता है कि उसके बाकी के सब इंटरेस्ट जो है, जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से वो सब चीजों में ध्यान दे रहा था, वो सब चीजों के ऊपर से उसका ध्यान ही हट जाता, उसके जहन से ही निकल जाता, और वो अपने सभी कमिटमेंट्स, अपॉइंटमेंट सब भूल जाता। तो ये जो आदमी पी रहा था, डॉक्टर बोलते हैं वो पीने से बचने के लिए नहीं पी रहा था, ये पी रहा था टू ओवरकम दैट ड्रिंकिंग क्रेविंग। ये क्रेविंग को ओवरकम करना चाहता था, वो क्रेविंग को खत्म करना चाहता था, वो क्रेविंग को वो काबू में लाना चाहता था, और करके वो पी रहा था। यानी मेरी लड़ाई किस प्रकार से इस ड्रिंकिंग प्रॉब्लम में चालू हो जाती है। इन दोनों क्या हो रहा? थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छी। वो क्रेविंग भी मेरे किस प्रकार से मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को इंस्टिगेट करता है, वहां पे भी मैं अपनी लड़ाई, अपनी जंग लड़ने के लिए किस प्रकार से लालायित हो जाता हूँ। और यहाँ पे वो क्लासिफाई करता है ऑफ अल्कोहलिक्स, और वो बोलता है कि इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है कि कौन अल्कोहलिक है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अल्कोहलिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। हम अगर बिग बुक को भी अगर हम अपनाएंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं कि अल्कोहलिक्स के बारे में क्या क्या लिखा गया है, कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो ये डॉक्टर्स ओपिनियन में बाद में देयर इज अ सॉल्यूशन, बाद में टू वाइव्स। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से हताहत होने वाले लोग पहचान कर टू वाइव्स, यानी उसके साथ में जुड़े हुए उन सब लोगों के लिए वो चैप्टर है, ऐसा क्लियरली वहां पे लिखा गया है कि ये हमने वाइव्स लिखा है, मगर एक शराबी के साथ में जुड़े हुए वो सब लोग, उनको हम ये बात से जानकारी दे रहे, उनको हम अवेयर कर रहे, उनको ये एक आवश्यक ऐसी जानकारी, जिंदगी बचाने वाली, जिंदगी देने वाली, एक पुनर्जन्म देने वाली, एक जिंदगी को वापस दोबारा जिंदगी में आने का मौका देने वाली,
ये जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी मामूली जानकारी नहीं है। ये जानकारी जब तक मेरे जहन में नहीं आएगी, पूरी तरह मैं इससे जागरूक नहीं होगा, तो मेरे को पुनर्जीवन का मायना ही नहीं समझेगा। मेरे को ये उधार की जिंदगी मिली है, और उधार के जिंदगी में मैं अपनी खुद के ही चला रहा हूँ, खुद की ही होशियारी चला रहा हूँ, खुद के ही ईगो को, अहम को लेके जी रहा हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाने के बाद में भी मेरे जिंदगी में, मैं अपने जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि एक हिडन बॉटल, अदृश्य शराब की बोतल मेरे जेब में रहती थी। दिखती नहीं थी, मगर 2 मिनट में मेरे हाथ में आ जाती थी। 2 मिनट नहीं लगते थे, क्योंकि वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इतना ग्रेव था, मुझे पूरी तरह एक ग्रेवयार्ड में लेके जाने वाला था। और कई ये साइकोपैथ्स है, और कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों में उनको देखा गया है। मेरे समान व्यक्ति अगर 15 ईसीटी शॉक्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स करके आता है, तो दूसरा बोलता है ये बेकार इतना सफर हुआ यार। अरे भाई, इसके जिंदगी में उतना हुआ, उसके जिंदगी में अलग हो सकता है। मैं शायद, हर व्यक्ति, हर शराबी, उसकी मानसिक अवस्था अलग अलग हो सकती है। किसी को ट्रीटमेंट लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती। किसी को बाइपोलर हो सकता है, एकदम से भड़कने वाला। किसी को मल्टीपल एडिक्शन हो सकता है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर खुला खुला करता है प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल। वो अदर देन अल्कोहल वाले प्रॉब्लम मेरे को अल्कोहल की तरफ लेके जाएंगे, अगर मैं उनके ऊपर, मेरे को दिया गया हुआ उपाय योजना, मेडिकल साइंस की मदद है, बाह्य मदद है, दूसरी सहायता है, वो प्रॉपरली सही ढंग से समझ के मैं अगर नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू ओवरकम ड्रिंकिंग। एक तरफ ये प्रोग्राम है, फेलोशिप की ताकत है, और हम भूल जाते हैं कि मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को समझ के मेरे सामने रखने वाले वो बाहर के लोग थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे के पास में ना प्रॉब्लम मालूम था, ना उसका सॉल्यूशन था, ना ये कार्य पद्धति थी। ये सब बाहर से लिया गया है। और जब ये मेरे पूर्वजों ने बाहर से लिया है, तो मेरे को अपने जिंदगी में अपने प्रॉब्लम के लिए बाहर की मदद लेने में कौन सी हिचकिचाहट है। और बिग बुक बोलता है कि अगर मेरे को रिलीजन से फायदा होता है, मेरे को अगर मेडिकल साइंस से फायदा होता है, तो मैंने वो लेना चाहिए। और हम कभी कभी ये भूल के ये बोल देते हैं कि बस मीटिंग कर, बस आते रहे। Do I have a drinking problem and how grave it is? उसके लिए किस किस प्रकार के उपाय योजना की आवश्यकता है? क्या मैंने अपनी उपाय योजना को पूर्णतः समझ लिया है? If I will understand the problem, then only I will apply the solution. अगर मेरे में वो जागृति नहीं आई, जागरूकता ही नहीं आई कि मेरा प्रॉब्लम कितना ग्रेव है, कौन से क्षेत्र में है, मानसिकता में है तो किस प्रकार में है, मेरे इमोशंस में है, भावना में है, तो हाउ इमोशनली, जो बोला गया है कि हमारे में से कुछ लोग भावनात्मक रीत्या बहुत ज्यादा बीमार थे, तो क्या मैं वास्तविकता में प्रामाणिक होने की क्षमता रखते हुए भी भावनिक रीत्या इतना बीमार हूं कि मैं कई सालों तक शराब से दूर रखता हूं, और एक भावना मेरी ठेस खा जाती है, एक जगह कहीं पे तो भी मैं मार खाता हूं और मैं पीने चले जाता हूं, क्योंकि वहां पे जो उपाय योजना अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने खुल रही है, वो मैंने ली ही नहीं, क्योंकि मैंने मेरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, कहाँ कहाँ कौन से जगह पे कैसे कैसे है। और करके बोलता है, क्लासिफिकेशन करते वक्त डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी का निदान कर पाना या किसी को बता पाना कि तो साइकोपैथ है या तू किस प्रकार से है, ये बोल पाना, इमोशनली अनस्टेबल है, भावनिक रीत्या अनस्टेबल है, ये बता पाना एक मेडिकल साइंस के
चित्र के बाहर की बात है, ये वो पूरे तरह डिफाइन ही नहीं कर पाते, वो समझा ही नहीं पाते। ये ऐसे जो साइकोपैथ्स है या इमोशनली अनस्टेबल है, भावनिक रीत्या पीड़ित है, ये लोग वैगन पे चले जाते हैं, यानी कई दिनों तक ये शराब नहीं पिएंगे और एकदम से एक इमोशनल टर्मोइल आएगा, एक भावनिक तूफान आएगा, एक अपहिल आएगा, एक कहीं पे तो भी एक प्रताड़ना आएगी, एक संताप आएगा, एक नाराजगी आएगी और वहां पर वो शराब की हिडन बॉटल बाहर आ जाएगी। सडनली एक थॉट आएगा पीने का। अगर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ते हैं तो सडनली वो सोचता है कि ये दूध के साथ में मैं अगर शराब डाल के पीऊंगा तो दिस विल नॉट अफेक्ट मी। इस प्रकार से ये सडन थॉट आएगा पीने का और क्या ये आइडिया मेरी बनेगी और किस प्रकार की सोच बनेगी, आई डोंट नो। अगर मैं जागरूक नहीं होता, यहाँ पे काम नहीं करता, इस क्षेत्र को मैं नहीं देखता, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि व्हाट इज माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, और करके ये टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स जो थोड़े बहुत जो उनके पास में जानकारी थी उसके द्वारा डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ हमारे सामने रखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो एडमिट करने को ही तैयार नहीं होते कि उनका शराब पीना प्रॉब्लम है एंड दे कैनॉट ड्रिंक। वो अलग अलग तरीके करेंगे, अलग अलग प्लान्स करेंगे, अलग अलग जगह बदलेंगे, समय बदलेंगे, ब्रांड बदलेंगे, मगर पीते ही रहेंगे। एनवायरनमेंट बदलेंगे, अब मैं पिकनिक को जाऊंगा तभी पीऊंगा, अब मैं दिवाली में नहीं पीऊंगा, न्यू ईयर हो गया ना, न्यू ईयर के बाद में मैं नहीं पीऊंगा। अनेक प्रकार से वो अपने वो नहीं पी पाएंगे, वो पी ही नहीं सकते, उनका शरीर के वो संरचना बदल गई है, ये बात जहन में उनके पूरी तरह आती नहीं है। और ये शराब से पूर्णतः कुछ अरसे के लिए, कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। मगर ये जहन में बात उनके फिट नहीं होती कि जरा बिना तकलीफ में आए, बिना तकलीफ बोले तो डेंजर में आए, और डेंजर क्या है, प्राण जाने के, जान जाने के। पैसा गया, पानी गया, धंधा गया, नौकरी गई, काम धंधा गया, लोग छोड़ के चले गए, रिश्ते नाते गए, अब जान ही जाने वाली, अब जिंदगी जाने का डेंजर है। ये बात जहन में जाती नहीं है। फिर बोलता है मैनिक डिप्रेसिव है कुछ, वो निराशा में ही जाते हैं, वो खेलने के पहले ही हार जाते हैं, वो प्रयत्न करने के पहले ही सोचते हैं कि ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये मैनिक डिप्रेसिव, इनके बारे में वो बोलता है कि ये इनको समझ पाना या इनके बारे में इनको पहचान पाना बहुत कठिन है। ये उठेंगे ही नहीं, ये सो के ही रहेंगे, ये अपने आप को कमरों में बंद कर देंगे, ये किसी का सामना ही नहीं करेंगे, ये किसी के को मिलने ही नहीं जाएंगे। मगर इन सबके साथ में वो बोलता है एक सिम्टम कॉमन है, और वो सिम्टम है दे कैनॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग विदाउट डेवलपिंग द फिनोमिना ऑफ क्रेविंग। वो जब भी पिएंगे ये फिनोमिना ऑफ क्रेविंग आएगा ही, चाहे वो साइकोपैथ हो, चाहे वो इमोशनल अनस्टेबल व्यक्ति हो, चाहे वो ये न मानने वाला कि मैं पी नहीं सकूंगा, अलग अलग प्रयोग करने वाला व्यक्ति हो, या
वो साइकोपैथ हो, कोई भी हो, दुनिया जिस प्रकार से उसको समझ रही है या उसके बारे में निदान कर रही है, उसमें से कहीं पे भी बैठने वाला व्यक्ति हो, मगर एक अल्कोहलिक यानी एक शराबी, एक समस्या में आया हुआ, शराब जिसकी समस्या बन गई है, द ड्रिंकिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट मैन, वो प्रॉब्लम है क्रेविंग। विदाउट डेवलपिंग द क्रेविंग ही विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक। और जब भी पिएगा ये क्रेविंग आएगा, वन ड्रिंक इज इनफ, हंड्रेड्स आर नथिंग, थाउजेंड्स आर नथिंग वाली बात आएगी ही। ये उनको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम दोज पीपल हु जो शराब को हैंडल करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, और करके हमको आगे जाके बोला गया है कि एनी लर्किंग नोशन आई मे हैव दैट आई कुड ड्रिंक लाइक अदर पीपल whom I see drinking with impunity has to be smashed totally. More about alcoholism, और there is a solution उसके पहले। कि अगर हम इसके ऊपर चर्चाएं करते बैठेंगे, वाद विवाद ही करते बैठेंगे, मान्यता ही नहीं देंगे, इसको पूर्णतः अपने जहन में ही नहीं उतारेंगे, डिबेटिंग में ही जाएंगे, तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे विज्ञान के लोग, पंडित, महापंडित यहाँ पे हार गए, और मेरे समान आदमी इसका क्या क्या विश्लेषण करेंगे, क्या उसका निदान लगेगा। मेरे को तो सिर्फ हामी भरनी है, स्वीकार करना है, कबूली देना है, अफर्मेशन देना है, अफर्मेटिव एक्शन में जाना है। ये तो मेरे जिंदगी में आए हुए अनुभव के द्वारा चंद मिनटों का काम है, लेकिन मेरी जिंदगी चली जाती है, मगर ये मान्यता नहीं आती, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शब्दों में हतबलता यानी हार है। पावरलेसनेस इज टोटल डिफीट, और मैं टोटल डिफीट स्वीकारना ही नहीं चाहता। देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर इस चैप्टर को भी मैं ध्यानपूर्वक अपने आप को आईने के रूप में इसमें देखूं, तो कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जहां पर मेरे तार हिल जाएंगे, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। इफ यू आर एज सीरियसली अल्कोहलिक एज वी वेयर, कुछ सीरियसनेस है क्या तेरे को? अल्कोहलिक यानी क्या? पीने की तेरी ये लत खोरी या बार बार पीने की ये जो बातें आई है जिंदगी में, ये कहां तक गई है? एज वी वेयर वी बिलीव देयर इज नो मिडल ऑफ द रोड सोल्यूशन। अगर मैं सोच रहा हूं कि यार इतना कर रहा हूं ना, इतना ही बस है, हो गया ना, अब क्या शराब रुक गई है ना, अब मैं शराब नहीं पीता ना, अब काम धंधा भी देखना पड़ेगा, घरदार भी देखना पड़ेगा, तो जो चंद घंटों का या चंद दिनों का या जो हमारे पुराने लोग, हमारे पूर्वज किसी के साथ में कुछ अरसे में कर देते थे, उसको जिंदगी निकल जाती है मेरे समान व्यक्ति की, मगर वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने इस प्रॉब्लम को लेकर, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को लेकर सीरियस नहीं होता। जो सीरियस हो जाता है उसको स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, वो बिग बुक भी उठाएगा, वो अपने टेबल्स बनाना भी चालू करेगा, राइटिंग भी करेगा, अपने आप को वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए लालायित हो जाएगा, वो हार भी मानेगा, वो सब करेगा। लेकिन अगर मैंने उस जानकारी को पूर्णतः ग्रहण ही नहीं किया, ये जानकारी खोलकर मेरे सामने रखी गई है, जहां पे देयर इज अ सॉल्यूशन में बार बार मेरे को ये बताया गया है कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बगैर मेरा काम चल जाएगा, मैं अगर वो इसमें नहीं हूं, वो कैटेगरी में नहीं हूं जहां पर सर्वसाधारण शराब पीने वाला है, मॉडरेट ड्रिंकर है, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं हैवी ड्रिंकर भी नहीं हूं,
कि जिसके जिंदगी में एक हादसा होता है, एक वार्निंग आती है, एक एक्सीडेंट होता है, एक हॉस्पिटलाइजेशन होता है, प्यार से पत्नी समझाती है और वो व्यक्ति तकलीफ होती है, उसको पीड़ा होती है और शराब से दूर होते वक्त बड़ी तकलीफ में से वो गुजरता है, मेडिकल साइंस की मदद लेता है, भर्ती होता है, मगर बाद में बोलता है यार नहीं, फॉर गुड आई हैव स्टॉप, अब मैं पीता नहीं हूँ यार, तेरे को पीने जाना है तो जा, मैं नहीं आता। तो मैं बोलता हूँ साला पागल है यार, इसको जिंदगी जीना नहीं आता। एंड व्हाट अबाउट द रियल अल्कोहलिक? ये शराब पीने की समस्या मेरी एक रियल अल्कोहलिक में अगर है तो रियल अल्कोहलिक क्या है, मेरी शराब पीने की समस्या क्या है? और मैं बार बार शराब पीने जाता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी 20 साल तक मैं वो बातें करते रहा, क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर मैं इसको जहन में उतारता हूँ कि व्हाट इज अ रियल अल्कोहलिक, ही इज बियॉन्ड, बिग बुक में पढ़ो तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा, बियॉन्ड ह्यूमन हेल्थ। इंसान के द्वारा बनाई गई किसी भी व्यवस्था से यह आदमी परे निकल गया है और मैं अपनी ही व्यवस्था बनाकर अपने ही तरीके से अपने ही योजना के अंतर्गत एक अलग सी योजना बनाता हूं। अब मेरे को ऐसा करना है, अरे योजना यहाँ पे दी है, कार्यक्रम यहाँ पे दी है, प्रक्रिया यहाँ पे दी है, उसको मैं पालन नहीं करता हूं। मैं बोलता हूँ सजेस्टिव है, मेरे ऊपर कंपल्शन थोड़ी है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड माई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अगर मैं मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को अगर समझ गया कि आई एम ऑन द डेथ बेड, मैं कभी भी जाके पी सकता हूँ, वाइफ और नो वाइफ, जॉब और नो जॉब, मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई नीड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और करके वो बोलता है कि अगर मेरे समान व्यक्ति ये समझ रहा है कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बगैर मेरा हो जाएगा, तो पेज नंबर 23 इंग्लिश बिग बुक का पढ़ो, पेज नंबर 27 पढ़ो। ये पेजेस में जो दिया गया है, सम ऑफ आवर अल्कोहलिक रीडर्स में थिंक दे कैन डू विदाउट स्पिरिचुअल हेल्प। आध्यात्मिक अनुभव लिए बगैर, आध्यात्मिक मदद लिए बगैर अल्कोहलिक्स एनोनिमस कौन सी मदद कर रहा है? पैसे पाने की, जॉब लगा दे रहा है, रिश्ते नाते संबंध सुधारने का कार्यक्रम दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है हैव दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक्सपांड योर स्पिरिचुअल लाइफ, ओवरकम योर स्पिरिचुअल मेलेडी। आत्म अध्ययन के द्वारा ये होगा। ये अटेम्प्ट कर, ये अटेम्प्ट नहीं करेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम ड्रिंकिंग। यहाँ घबरा मत, यहाँ रुक मत, यहाँ इसको प्रोकास्टिनेट मत कर, यहाँ की जानकारी, अधूरे जानकारी के ऊपर डर मत, बिना डरे। अपने आप का डर तभी निकल जाएगा कि जब सही जानकारी, सही जो जानकारी मेरे पूर्वजों ने यहाँ पे लिख के रखी है वो मैं अपनाऊंगा, उसको अध्ययन करूंगा, उसको मैं अपना बनाऊंगा, उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखूंगा और मेरे लिए क्या करना आवश्यक है इसको तय करूंगा। आई एम द डॉक्टर एंड आई एम द पेशेंट। आगे जाके आएगा मेरा सही डॉक्टर, मेरा सही सपोर्ट, मेरा सही मेरे जिंदगी का करता धरता करविता, सब कुछ वो है। मगर शुरुआत में तो मेरा एफर्ट इस डायरेक्शन में होना, न कि पैसा कमाने में, ना मेरे लॉसेस पूरे करने में, ना मेरे घरदार को बनाने में, ना मेरे रिश्ते संबंधों को बनाने में, वो बाद में। उसके पहले मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, अगर मेरे को नाराजी आएगा, अगर मेरा वो इमोशनल जो बोला गया है भाग वो अगर आ गया तो मैं पीने ही चले जाऊंगा। क्योंकि ये विगरस एक्शन जो है, विगरस एक्शन जो है विच मेनी ऑफ अस हैव नेवर अटेम्प्टेड, वो लिखता है कि इसको बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया, काम ही नहीं किया इसके ऊपर, उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको, because they could not understand how severe their drinking problem is.
उनको लगा अब हम संबंध बना लेते, अब घरदार बनाते, अब हम अपना खुद का एक गया हुआ स्थान पा लेते हैं। अनेक जिंदगी में मेरे सामने आए हुए उदाहरण, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक, वो पागलपन के हद तक जाने वाला है वो उदाहरण, ठोस निर्णय करने के बाद में, निर्णायक शक्ति रखने वाला है साल का 25 साल के बाद में उसके मन में जहन में ये बात आना, एक छोटी सी बात उसकी रह जाना, पूर्णतः वो स्मैश डाउन न होना, उसके टुकड़े न होना, और वो छोटी सी एक जो बोला गया है कि कंडीशन और रिजर्वेशन, वो उसका रह जाना कि जब मेरे पास में सब कुछ आ जाएगा, मैं अपना अपने उस स्वप्न को पूरा कर लूंगा, तब मैं पीऊंगा, अभी नहीं पीऊंगा। क्योंकि उसने अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को पहचाना ही नहीं। और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम उसकी जान ले सकता है, उसमें वो फिजिकल क्रेविंग है, और एक बार उसने पीना चालू किया, एक बार अगर वो पीना चालू किया तो वो क्रेविंग उसको बाद में बिना तकलीफ में गए, बिना समस्या में गए, वो पी ही नहीं सकता। और उसके मन में बसी हुई शराब बार बार ऊपर आ सकती है अगर उसके रूट रह गए, अगर उसके कुछ मूल रह गए, अगर मूल से उसको उखाड़ा नहीं गया, और मूल कॉज तक अगर, रूट कॉज तक अगर मैं नहीं गया, वहां पे वो शक्ति की जो कमतरता है अगर उसको मैंने दूर नहीं किया, वो स्पिरिचुअल मेलोडी को मैंने ओवर नहीं किया, वो अज्ञान को मैंने नहीं दूर किया, अगर वो कनेक्शन मैंने नहीं लगाया, तो माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम परसिस्ट। ये अरेस्ट एक दिन का आधार, ये जो शुरुआत होती है ये सिर्फ शराब को रोकने की है, मगर बाद में का अरेस्ट मैं दोबारा शराब की तरफ न जाऊं इसका है। और दोबारा मैं शराब की तरफ नहीं जाऊं, मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम उभर के न आए, इसके लिए जो कुछ भी मेरे को जिन जिन रास्तों पे मेरे को रोक लगानी पड़ेंगी, जो रास्ते मैंने देख लिए हैं पहले ही, जिन रास्तों से गुजर के मैं यहाँ पे आया हूं, बार बार वही रास्ते खुले रखना, ये मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का वो पागलपन है। उन रास्तों को पूर्णतः बंद न करना, वहां पे वसूल न बनाना, वहां पे अपनी नीतिमत्ता न लाना, नैतिकता न लाना, नैतिक मूल्यों को न पाना, क्योंकि मैं अपनी अनैतिकता को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ये मेरे अनैतिकता का पैदाइश सिर्फ मेरे आध्यात्मिक शून्यता के वजह से आता है, दीवारखोरी के वजह से आता है, बैंक्रप्सी के वजह से आता है, क्योंकि मेरे समान शराबी विथ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, वो सिर्फ क्रेविंग का शिकार नहीं रहता, वो सिर्फ मेंटल ऑब्सेशन का, इल्यूजन का, डिल्यूजन का शिकार नहीं रहता, वो सिर्फ नैतिकता का या नीतिमत्ता का अधपतन होने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वो सिर्फ व्यक्तिमत्व के प्रॉब्लम वाला व्यक्ति नहीं रहता, मगर वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो जाता है। और जो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो गया है, वो कितनी भी कोशिश करे, वो कितना भी जोर लगाए, वो मॉरल रिबिल्ड करने की कोशिश करे, कैरेक्टर रिबिल्डिंग की कोशिश करे, जब तक वो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी दूर नहीं होगी, और स्पिरिचुअल मेलोडी दूर नहीं होगी, वहां पे शक्ति, जैसा मैं बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, तो मैं दूंगा क्या जिंदगी को, बनाऊंगा क्या, करूंगा क्या, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, यानी अब वो शक्ति ही से ही मेरा नाता टूट गया, अब मेरे जिंदगी में वो शक्ति ही नहीं है, अब मेरा शक्ति से कनेक्शन ही नहीं है,
अब वो स्रोत की तरफ मैं आगे ही नहीं बढ़ा, और बिल डब्ल्यू बोलता है डायलेमा ऑफ पावर, और ये पूरी धरोहर, पूरी किताब, वो पावर की पहचान, क्योंकि दैट विल ओवरकम दैट स्पिरिचुअल मेलोडी, यानी वो बैंक्रप्सी निकल जाके एक अल्कोहलिक की, एक शराबी की, एक प्रॉब्लम ड्रिंकर की, एक जो बार बार पीता है और समस्या में जाता है और गहरी समस्या में जाता है। आज अभी शाम को मेरे को एक आदमी बोल रहा था कि साला मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया यार अश्विन 2 साल पहले, और मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस लग गए, तो मैंने वो कार चलाना बंद कर दिया और कार भंगार में चलेगी, मगर मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं रुका यार। और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इसलिए नहीं रुका क्योंकि स्पिरिचुअल मेलोडी ओवरकम नहीं हुई, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी ओवरकम नहीं हुई, तो आई कुड नॉट ओवरकम माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम ओनली बाय अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तभी आएगा जब मैं, ये मेरा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या है, मेरे खाते में कुछ नहीं है यार, मैं गुणों की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरगिवनेस की बात कर रहा हूँ, मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ, मैं तत्वों की बात कर रहा हूँ, मगर आई एम बैंक्रप्ट आइडियलिस्ट। मैं आइडियल्स की बात कर रहा हूँ, मगर वो सिर्फ मन से, दिमाग से, आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा तक, आत्मा की कमजोरी को, वहां की कमतरता को, कनेक्शन को मैंने लगाया ही नहीं, मैं नतमस्तक हुआ ही नहीं, मैंने भगवान से नाता बनाया ही नहीं, मैंने शरणागति पत्करी नहीं, मेरे अंदर में वो डेस्परेट बाग, वो प्यास जगी ही नहीं तब तक, जब तक मैंने अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को इतना जबरदस्त रीत्या मेरे जिंदगी को पूरा खाली कर देगा, मैं पूरा दंगा हो जाऊंगा, मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा, मैं भीख मांगने आ जाऊंगा, ये तो भगवान की नेमत है, ये तो उसकी दी हुई योजना है कि मेरे बाल बच्चे ने मेरे को संभाला, मेरी पत्नी सहानी बन गई, वो मेरे साथ में जीना सीख गई, उसने इस प्रकार के प्रॉब्लम के बावजूद भी, अपनी जिंदगी को खत्म करने के कगार पे आने के बावजूद भी, मेरे समान शराब के प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्ति को जिंदा रखा, ताकि वो अपने सॉल्यूशन को पूर्णतः एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए। एंड द सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअल। और करके मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम विदाउट टेकिंग द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ओवरकम नहीं होगा, एंड वो डेली रिप्रीव कंटीजेंट है। बिल बोलता है, बिल को जब पूछा गया कि क्या तुम कभी जिंदगी में शराब नहीं पियोगे क्या, बिल बोलता है कि आज जिस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक अवस्था है, मेरे मानसिक भाग को जिस प्रकार से अरेस्ट है, मन के ऊपर जिस प्रकार से लगाम है, उसके ऊपर ब्रेक है, ये आध्यात्मिक भाग अगर मैं बनाए रखूंगा, इसके लिए जो काम करना है वो करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, सवेरे शाम उसके होने का एहसास से जीऊंगा, तो मैं गॉड कॉन्शियस हो जाऊंगा। ये जो भी बातें दी गई है, उस प्रकार से अगर मैं कल भी रहूंगा, तो मैं कल भी नहीं पीऊंगा, और जिंदगी में हर पल हर क्षण रहूंगा, तो ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगा नहीं, वरना ये बार बार आएगा, मैं मर जाऊंगा, मगर मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को मैं या और कोई ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कैन बी ओनली ओवरकम बाय प्रोसेस, वो प्रोसेस अल्कोहलिक्स एनोनिमस देता है। उसके अलावा मेरे समान व्यक्ति के लिए कोई दूसरा चीज काम में नहीं आई। मैंने अपनी जिंदगी बहुत खोई दोस्तों, जिस प्रकार से मेरे जिंदगी में मैंने वो सब क्षण, मैंने अपने सपने खोए, अपने मन के, सही में मेरे को जो अच्छा करना था जिंदगी में, अपने सब लोगों के लिए वो मैं नहीं कर पाया।
मगर आप अगर जवान है, बाल बच्चे छोटे हैं, घरदार साथ में है, काम धंधा साथ में है, तो अपने स्पिरिचुअल मेलोडी को ओवरकम करना, अपने आध्यात्मिक बीमारी को ओवरकम करना, अपनी वो आध्यात्मिक शून्यता को निकालना, और 3 बातें जहन में बिठा लेना। हमारे जॉन साहब इसका बहुत सीधे और सादे शब्दों में बोलते थे कि शारीरिक आधार है, मानसिक धार है, नैतिक निराधार है। ये बीमारी होगी, मगर सॉल्यूशन है शारीरिक परहेज, मानसिक प्रयत्न और आध्यात्मिक प्रार्थना। बिना वार्तालाप के आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के साथ में वार्तालाप करता हूँ, लोगों के साथ में वार्तालाप करता हूँ, मगर जब मेरा भगवान से सीधा संपर्क बनता है तो मेरा वार्तालाप उससे होता है। मेरी प्रार्थना मेरा वार्तालाप है, और मेरा मेडिटेशन शांत बैठना, ध्यान, यानी ही अब अकेलापन नहीं है, खालीपन नहीं है, अब यह एहसास है कि वो है, और मेरा ध्यान जो कहीं पे भी लगता नहीं था वो हर जगह लगता है। मैं कहीं पे भी मेरी उपस्थिति नहीं थी, वो हर जगह वो उपस्थिति आती है। मैं ध्यान मग्न हो जाता हूँ, और इसलिए ध्यान मग्न हो जाता हूँ कि मैं नहीं बोलते रहता, मैं नहीं करते रहता, जो कुछ करते रहता है मेरे जीवन में वो ईश्वर करते रहता है। इस एहसास तक अगर मैं आता हूँ तो ये मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम दोबारा जिंदगी में आने की संभावनाएं कम होते जाती है। और इस बात का आनंद मुझे इतना आता है, चेतना इतनी आती है, चैतन्य इतना आता है कि इसको जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि 10% भी, अगर 50% तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर बॉब ने बोल दी है, मैं तो बोलता हूँ 10% भी अगर मेरे जिंदगी में आ गई ना बॉस, तो वारे नारे हो गए, मेरी जिंदगी पूर्णतः उसका मोल मिल गया, ये जिंदगी जीने का आनंद आ गया। थैंक यू सो मच।